CH1 आकाश विषमोती पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर एक अलग दुनिया के एजियो क्लाउड महाद्वीप पर 4 सबसे घातक क्षेत्रों में से एक काली पहाड़ी जिसे मौत की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस पहाड़ी से जो भी नीचे गया है वो कभी जीवित नहीं बच सका। पिछले 3 वर्षों के दौरान इस पहाड़ी से नीचे जाने वालों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, जिनमें से कोई भी जीवित नहीं लौटा, जिसमें 3 स्वर्गीय सम्राट रैंक के अत्यंत शक्तिशाली लोग भी शामिल थे। इस समय इस पहाड़ी के किनारे पर एक काले बालों वाला काली आंखों वाला लड़का एक चट्टान के सहारे खड़ा हुआ था। उसके काले बाल उसके कंधों तक लहरा रहे थे। उसकी हाइट लगभग 6.5 फीट होगी। गठीला बदन, गोरा रंग, बिल्कुल किसी देवता की तरह। उसके शरीर की बनावट इतनी आकर्षक थी कि कोई भी लड़की उसे पहली ही नजर में अपना दिल दे बैठे। लेकिन इस समय उसके काले कपड़ों के ऊपर हर जगह खून ही खून था। उसके सुंदर शरीर पर कई खुले घाव थे। उसकी छाती फूल गई थी। उसकी सांसें भारी होती जा रही थीं। उसका पूरा शरीर और मांसपेशियां हल्की हल्की कांप रही थीं, जो साफ तौर पर उसकी थकावट का संकेत दे रही थीं। अगर वहां पर वो चट्टान ना होती तो शायद वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता। हालांकि उसकी आंखें कोल्ड ब्लेडों की तरह ठंडी और शांत थी। उसके चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान थी। उसके चारों ओर सैकड़ों की संख्या में लाशों का ढेर था। उस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अभी अभी एक भयानक लड़ाई लड़ी थी और अकेले ही इन सैकड़ों लाशों का ढेर लगा दिया हो। लेकिन अभी भी उसके सामने लोगों की एक अंधेरी भीड़ खड़ी थी, जिसने उसके सारे रास्ते बंद कर रखे थे। इस भीड़ में से एक व्यक्ति की आवाज पूरी पहाड़ी में गूंजती है। देखो, तुम अब चारों ओर से घिर गए हो। अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अगर तुम वो आकाश विषमोती हमें पकड़ा देते हैं तो शायद हम तुम्हें जीवित रहने का एक मौका दे सकते हैं। तभी एक और व्यक्ति बोलता है, यदि तुम जल्दी से जल्दी आकाश विषमोती के साथ सरेंडर करते हो तो हम तुम्हें एक आसान मौत दे सकते हैं, वरना फिर एक दर्दनाक मौत का स्वाद चखने के लिए तैयार हो जाओ। एक और आवाज उस लड़के के कानों में पड़ती है, अथर्वदेव, इतने जिद्दी मत बनो। आकाश विषमोती इस महाद्वीप की सबसे पवित्र वस्तु है और तुम इस पवित्र वस्तु के योग्य नहीं हो। भीड़ से इसी तरह एक के बाद एक आवाजें आ रही थी। वहां पर मौजूद वो सभी लोग न्याय और धार्मिकता जैसे शब्द चिल्ला रहे थे, जो खुद एक साथ मिलकर एक अकेले लड़के पर हमला कर रहे थे। अगर कोई भी व्यक्ति वहां से गुजरता तो इस अंधेरी भीड़ को देखकर ही भयभीत हो जाए। लोगों की इस भीड़ में एजियो क्लाउड महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली गुटों का समावेश था और गुटों के सभी लीडर उपस्थित थे, वो सिर्फ एक 27 साल के लड़के को मारने के लिए। यह कोई बड़ी बात नहीं थी कि अगर इनमें से किसी एक को भी उठाया जाए तो वह एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अकेला ही किसी भी क्षेत्र को तहस नहस करके रख सकता था। अब वे सभी मिलकर इस युवा लड़के के पीछे पड़े हुए थे, विशेष रूप से उसके हाथ में उपस्थित आकाश विषमोती के लिए, जो कि एजियो क्लाउड महाद्वीप की सबसे पवित्र वस्तु थी। वे सभी पिछले 3 दिनों से अथर्व का शिकार कर रहे थे और वे अपनी मेहनत का फल पाने का और इंतजार नहीं कर सकते थे, और वे धीरे धीरे अथर्व देव की ओर बढ़ने लगे। तभी अथर्व ठंडे स्वर में हंसा और अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और बोला, तुमको ये चाहिए आकाश विषमोती। उसके हाथ में मंद चमक वाली एक हरे रंग का मोती दिखाई दिया। जैसे ही यह मोती चमका, हर कोई अपनी जगह पर रुक गया। हरे मोती को देखकर उनकी आंखें लालच से चमक उठी थीं। ये सभी लोग जो दुनिया को डराने के लिए तो काफी ताकतवर थे, लेकिन अथर्व देव की नजर में वे केवल गंदे और मूर्ख थे। उसने एक बार फिर अपनी तलवार पर धीरे धीरे पकड़ मजबूत की और लड़ने को तैयार हुआ और अपनी ओर आती हुई भीड़ को तिरस्कार से देखा।
भीड़ ने भी अथर्व के इसदी को भांप लिया और एक फ्रीवे उसकी ओर आकाश विष मोती छीनने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगे, और एक साथ मिलकर कई लोगों ने अथर्व पर हमला किया, लेकिन अथर्व ने उन सभी के हमले का सामना अपनी तलवार से किया और एक ही बार में 8 से 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और वो इसी तरह अपनी ओर आते हुए लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारता रहा, लेकिन लोगों की भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और वो वक्त के साथ साथ और भी थकान महसूस करने लगा था। धीरे धीरे उसकी सारी शक्ति कम होती जा रही थी। अथर्व भी अच्छी तरह से अपनी शक्ति को कम होता हुआ महसूस कर पा रहा था, लेकिन लड़ने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन वो ये भी जानता था कि असली समस्या ये भीड़ नहीं, असली समस्या तो शक्तिशाली गुटों के लीडर हैं, जो दूर खड़े होकर लड़ाई को देख रहे थे। अथर्व को धीरे धीरे समझ आ गया था, आज वो इन लोगों से जीवित नहीं बच सकता है। और जैसे ही ये विचार उसके मन में आया तो उसने मन ही मन कहा, ठीक, अगर आज मेरा मरना लिखा ही है तो यही सही, लेकिन मैं मरने से पहले इनको इतना नुकसान पहुंचाऊंगा जितना कि इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और वो इसी सोच के साथ अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाता है जिसमें आकाश विष मोती था, और हाथ उठाते ही आकाश विष मोती से भयंकर मात्रा में जहर निकलता है, जो कि पूरी पहाड़ी को अपने आगोश में ले लेता है। उसे ऐसा करते देख सभी ताकतवर गुटों के लीडर जोर से चिल्लाते हैं, जल्दी से सुरक्षा कवच बनाओ। और वे सभी अपने चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा कवच बना लेते हैं, जिससे वे उस जहर से बच जाते हैं। लेकिन जो लोग थोड़े से भी कमजोर थे, उनका सुरक्षा कवच एक झटके में जहर के प्रभाव से पिघल जाता है, और एक झटके में उनके शरीर काले पड़ जाते हैं, और एक ही बार में सैकड़ों की संख्या में लोग मौत की नींद से जाते हैं। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है जो अथर्व के सबसे ज्यादा पास थे और उससे युद्ध कर रहे थे। जहर के प्रभाव से उनकी हड्डियां तक तक गल जाती है, और उनके शरीर का कोई नामोनिशान तक नहीं बचता है। लेकिन अथर्व आकाश विष मोती के लगभग सारे जहर का उपयोग कर लिया था, और ऐसा करने के लिए उसे अपने शरीर की बची खुची सारी शक्ति का उपयोग करना पड़ा था, इसलिए उसकी हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। वो मुश्किल अपने पैरों पर खड़ा था। वहीं जब धीरे धीरे जहर का कोहरा हटता है तो शक्तिशाली गुटों के लीडर देखते हैं कि एक झटके में उनके साथ आए लोगों की संख्या आधे से भी कम हो गई थी, तो वो गुस्से से बौखला उठते हैं। और उनमें से एक लीडर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अथर्व, हमने तुझे जीवित रहने का एक मौका दिया था, लेकिन अफसोस कि तुमने मौत को चुना, तो अब मरने के तैयार हो जाओ। और अपनी इसी वाक्य के साथ वो शक्तियों से भरा भाला सीधा उसकी ओर फेंकता है। वो भाला सीधा अथर्व के सीने की ओर तेजी से बढ़ता है। अथर्व इस हमले बच नहीं पाता है, और वो शक्तियों से भरा भाला सीधा अथर्व के सीने में धंस जाता है, और उसकी जोर से चीख निकलती है, आह। वो अपने घुटनों के बल नीचे गिर जाता है, और धीरे धीरे उसकी बंद हो जाती है, और पूरी पहाड़ी पर खामोशी छा जाती है। कुछ देर की खामोशी के बाद जब गुटों के लीडर देखते हैं कि अथर्व अब अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है, तो वो समझ जाते हैं कि अब उसका अंत हो चुका है, और वे पास में ही खड़े एक सैनिक को आदेश देते हैं, जाओ, उसके हाथ से वो आकाश विष मोती ले आओ। वो सैनिक धीरे धीरे अथर्व की ओर बढ़ता है, और उसके पास जाकर उसके हाथ से आकाश विष मोती लेने के उसकी बंद मुट्ठी खोलता है, तो वह देखता है कि वह अपनी सारी ताकत लगाने के बाद भी अथर्व की बंद मुट्ठी नहीं खोल पा रहा है, कि तभी अचानक अथर्व की बंद आंखें एक झटके में खुलती हैं, जिसे देख उस सैनिक का चेहरा डर के मारे पीला पड़ जाता है, और वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटने लगता है। लेकिन जब तक वो पीछे होता तब तक अथर्व की तलवार उसकी गर्दन के आर पार हो जाती है। फिर अथर्व अपने सीने में धन से भाले को देखता है और उसे अपने सीने से बाहर खींचता है।
भानला बाहर निकलते ही उसके सीने से खून की एक तेज धार निकलती जिससे उसके काले कपड़े खून से लाल हो जाते हैं। फिर वो अपनी नजर उन लीडरों की करता है, उसकी आंखों में गहरी नफरत साफ देखी जा सकती थी। वो कहता है, मेरे गुरु ने अपना जीवन दुनिया को बचाने की कोशिश में बिताया। उन्होंने ना तो कभी कोई लाभ चाहा और ना कोई प्रसिद्धि, फिर भी अनगिनत लोगों को बचाया। लेकिन इस आकाश विश मोती के कारण तुम तथाकथित न्याय संप्रदाय के लोगों ने 7 साल पहले मेरे गुरु को मार डाला। मुझे नफरत है। अपने आप से नफरत है क्योंकि मैं इतना बेकार हूँ कि मैंने इन 7 वर्षों में तुम सभी बकवास न्याय संप्रदायों को खत्म नहीं किया। उसके हर शब्द में गहरी नफरत भरी हुई थी। हालांकि 7 साल हो गए थे, फिर भी अपने गुरु की मृत्यु के बारे में सोचते ही उसकी आंखों से खूनी आंसू बहने लगे। अथर्व को नहीं पता था कि उसके माता पिता कौन थे। जब उसके गुरु ने उसे पाया तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अभी केवल कुछ ही दिनों का था। वह गहरे वसंत का समय था जब उसके गुरु को एक नन्हा बच्चा मिला था। उन्होंने उसका नाम अथर्व रखा और उसे अपने साथ ले आए इस उम्मीद में कि उसका दिल बादलों की तरह शुद्ध और पानी की तरह साफ होगा, ताकि जब वो बड़ा हो तो उसे मरते हुए लोगों को बचाने और घायलों को ठीक करने के लिए एक उपचारिक के रूप में उनकी कला विरासत में मिले। चाहे बीमारी या आघात कितना भी गंभीर क्यों न हो, वे उन सभी को ठीक कर सकते थे। ऐसा आकाश विश मोती के कारण हुआ था। आकाश विष, इन दो शब्दों का मतलब था कि यह मोती अत्यधिक जहरीला था। लेकिन दवा और जहर एक ही मूल के थे। गुरु ने कभी इसके जहर का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने लाखों की जान बचाने के लिए केवल पवित्र औषधियों को निकालने, पिघलाने और अंत में उत्पादन करने के लिए चिकित्सा का उपयोग किया। उन्होंने अथर्व के लिए अपने सभी चिकित्सा कौशल अच्छी तरह से सिखाए। लेकिन 7 साल पहले उनके आकाश विष मोती की बात फैल गई और उन्होंने इसे अथर्व को दे दिया और उसे भागने के लिए कहा। कुछ ही समय में प्रमुख संप्रदायों के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। जब उसके गुरु की मृत्यु की खबर अथर्व तक पहुंची, तो 3 दिनों तक रोता रहा। नफरत की जड़ उसके दिल में मजबूती से जीम हुई थी और अब उसने औषधीय कला में अभ्यास करना छोड़ दिया। इसके बजाय उसने आकाश विष मोती से जहर सोख लिया। बदला लेना ही उसका एकमात्र लक्ष्य बन गया। 7 साल के बाद उसने जहर पर महारत हासिल कर ली और बदले की भावना प्रकट की। 10 दिनों से भी कम समय में जहर हजारों मील तक फैल गया जिससे अनगिनत लोगों की मौत हो गई। साथ ही पूरे एजियो क्लाउड महाद्वीप पर दहशत फैल गई। इसने ताकतवर और पराक्रमी लोगों को आकर्षित किया क्योंकि वे इस खजाने से मोहित गए थे और उन्होंने आकाश विष मोती को प्राप्त करने के लिए अथर्व की खोज करना शुरू कर दी और आज स्थिति यहाँ तक आ पहुंची है। इसी बीच अथर्व की मंगेतर की भी हत्या कर दी गई, जो कि अथर्व के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन उसकी ये इच्छा मात्र एक इच्छा ही रह गई। इन सभी बातों को सोचते ही अर्धव का दिल एक बार फिर भारी हो गया। उसने अपनी आंखों से सभी को घृणा भरी नजरों से देखा और ठंडे स्वर में हंसा। उसने दहाड़ते हुए कहा, तुम लोग मेरा आकाश विष मोती चाहते हो। तुम सभी दिन में सपने देखते रहो। इतना कहने के बाद अथर्व ने अपना हाथ उठाया और आकाश विष मोती को अपने मुंह में फम कर दिया और आकाश विष मोती उसके गले से होते हुए सीधा उसके पेट में चला गया। ये देखकर गुटों के लीडर गुस्से में पागल ही गए और वे जोर से चिल्लाए, क्या कर रहे हो? उसने आकाश विष मोती निगल लिया। अथर्व, क्या तुम इतनी बुरी तरह मरना चाहते हो? ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। हम उसे मार डालेंगे और उसके शरीर के टुकड़े करके आकाश विष मोती ले लेंगे। आकाश विष मोती उसके शरीर में प्रवेश कर गया, लेकिन उसके शरीर में जहर नहीं फैला और ना उसके शरीर को इससे कोई नुकसान पहुंचा जैसा कि उन लोगों ने सोचा था।
उसके शरीर से हल्की हरी रोशनी निकल रही थी। तभी एक लीडर बोला, अब उसे मार डालो, अन्यथा उसके शरीर में आकाश विष मोती बदल सकता है। ये बहुत बड़ी समस्या होगी। दहाड़ते हुए 1 दर्जन से अधिक लोग अथर्व को मारने के आगे बढ़े, जिन्हें देखकर अथर्व हंसने लगा। उसकी हंसी कमजोर और शुष्क थी, लेकिन फिर भी बहुत अहंकारी थी। फिर उसने उन्हें देखते हुए कहा, मुझमें तुम लोगों को मारने की क्षमता नहीं है। लेकिन यह मत सोचो कि तुम मुझे मार सकते हो। तुम कूड़े के टुकड़े इस आकाश विष मोती के योग्य नहीं हो, और मुझे मारने के तो बिल्कुल भी योग्य नहीं हो। मरूंगा तो मैं अपने हाथों ही मरूंगा। हा हा हा। हंसने के बाद अथर्व ने पीछे की ओर कूदने के लिए अपनी बची की ताकत का इस्तेमाल किया, और वो मौत की पहाड़ी से नीचे कूद गया। उसे रोको, एक तेज आवाज वहां पर गूंज उठी। अथर्व के इरादों को समझने के बाद कई हाथ उसकी ओर तेजी से बढ़े, लेकिन वे उसे छू भी नहीं पाए। वे केवल उसके शरीर को घाटी में गिरते हुए देख सकते थे। अथर्व का शरीर घाटी के नीचे गिरता जा रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, मौत की पहाड़ी यह मेरे लिए सबसे उपयुक्त कब्र होगी। मेरा अब इस दुनिया से कोई संबंध नहीं है। दुर्भाग्य से मैं अपने आचार्य का बदला नहीं ले सका, और ना ही अपने माता पिता को ढूंढ सका। अथर्व ने अपने चांदी के पेंडेंट को धीरे से अपनी छाती पर रखा। जब उसके गुरु ने उसे पाया तो उसके पास एकमात्र यही चीज थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर को अंतहीन अंधेरी खाई में डुबा दिया। आखिर क्या रहस्य है इस आकाश विष मोती का? और क्या यही अंत है अथर्व की जिंदगी का? क्या हमारी कहानी शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएगी, या फिर ये शुरुआत है किसी नए अध्याय की? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए और जीवन का आनंद लेते